नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडरीक। दिल्ली विधानसभा चुनाव से अब तक की सबसे बड़ी खबर, डिप्टी सीएम रहे दिल्ली सरकार में मनीष सिसोदिया 600 वोटों से 2025 का यह चुनाव हार गए। पिछली बार पटपड़गंज से चुनाव लड़े थे जहां से 3200 वोटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार सीट बदली। एंटी इनकम्बेंसी पटपड़गंज पर ज्यादा थी, इसलिए वो सीट अवध ओझा को दे दी गई और खुद चले गए जंगपुरा। बहुत ज्यादा मेहनत भी वहां की, चुनाव के बीच में भी कई बातें उन्होंने कही कि अगर आप यहां से मुझे जिताते हैं तो मैं डिप्टी सीएम के पद पर ही रहूंगा। अरविंद केजरीवाल को भी यह बात कहनी पड़ी चुनाव प्रचार के बीच में कि आपके जो उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया, वो इस बार जीत कर आएंगे, तब उन्हें ही डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। हालांकि एक डर दिखाने की भी मनीष सिसोदिया की तरफ से कोशिश की गई और एक लालच भी जनता को, दिल्ली की जनता को, जंगपुरा की जनता को देने की कोशिश की गई थी और कहा गया था कि आप एक विधायक को नहीं जिताएंगे बल्कि आप एक डिप्टी सीएम को जिताएंगे। लेकिन कोई भी जो लालच था, कोई भी जितने भी वादे किए गए थे, दावे किए गए थे, कोई नहीं चला। और इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग में कहें या फिर स्कूलों को बनवाने में क्लासरूम घोटाला सामने आया, 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाले के आरोप अरविंद केजरीवाल की सरकार पर लगे। अरविंद केजरीवाल जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल गए, सत्येंद्र जैन जेल गए, संजय सिंह जेल गए, जितनी भी बड़ी टॉप लीडरशिप थी वो जेल पहुंच चुकी थी। हालांकि उसके बाद जेल में जाते हुए भी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे, जेल से आए, इस्तीफा दिया, आतिशी सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद चुनाव में गए और कहा जनता से कि जनता के बीच में जाऊंगा, जनता का जो फैसला होगा, जनता का जो निर्णय होगा, जनता अगर मुझे दोषी ठहराएगी तो मैं मानूंगा, अगर जनता दोषी नहीं ठहराएगी तो फिर से एक बार दिल्ली का मुख्यमंत्री मैं चुनकर आऊंगा। तो अंदाजा ऐसा लगाया जा रहा था, कयास बहुत सारे लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ ले अरविंद केजरीवाल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो चुनाव, दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो फिलहाल आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर आगे है और बीजेपी 48 सीटों पर आगे है। दिल्ली ने यह ट्रेंड 1993 जब से राज्य बना है, तब से चुनाव होने शुरू हुए, तब से दिखाया है कि जिस पार्टी को दिया है पूर्ण बहुमत दिया है, जिस पार्टी, और यह भी ट्रेंड रहा है कि नई दिल्ली की जो सीट है, जो सीट को जीतता है वही पार्टी चुनाव में भी आती है। मनीष सिसोदिया फिलहाल 600 वोटों से हार गए हैं। उसके बाद मीडिया से बात करने की कोशिश, मीडिया ने बात करने की मनीष सिसोदिया से कोशिश की, हालांकि बहुत देर तक वो बचते रहे, लेकिन उसके बाद मीडिया को एक अपडेट देना पड़ा, चुनाव हार पर बोलना पड़ा। सुनिए मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा। परवीन, किससे बात हुई गाड़ी के लिए आपकी? करेंगे अभी मैं रिएक्शन दूंगा। Actually, no. Please, I know, but actually half of it only took it. That's why I'm asking. Give me a space to say no. Give me a space to Okay, fine. If you don't give me that space, then you'll feel Okay, offended. sure. Then don't feel offended if someone says something. Sure. आम आदमी पार्टी की बात करें तो दूसरे सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल की बात, और जो सरकार रही थी उसमें भी अगर बात करें तो उसमें भी नंबर 2 की पोजीशन पर मनीष सिसोदिया थे। लेकिन 10-11 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ गई और जनता ने शायद अरविंद केजरीवाल को यह जनाधार नहीं दिया। हालांकि अभी भी डिसीजन फाइनल होना बाकी है, ये सिर्फ रुझान है। इतनी सीटों पर, 48 सीटों पर बीजेपी आगे है, जीत का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल तक जो 10-12 राउंड की काउंटिंग हुई है, उम्मीद ऐसी है कि इन्हीं के साथ ये नतीजे आगे जाएंगे। अब तक की गिनती के हिसाब से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी परवेश वर्मा से 1800 वोटों से पीछे हैं, आतिशी सिंह भी पीछे चल रही हैं, गोपाल राय भी पीछे चल रहे हैं और सौरभ भारद्वाज भी फिलहाल तक पीछे चल रहे हैं। तो जितने भी बड़े नेता आम आदमी पार्टी के फिलहाल वो पीछे चल रहे हैं, लेकिन हार की पुष्टि मनीष सिसोदिया की हो चुकी है। मनीष सिसोदिया की हार पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।